हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा। बिल्कुल वैसा ही जैसे आपका परीक्षा होगा। और ये प्रैक्टिस सेट कुल 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें कि कुल 10 वाक्य रहेंगे। और 10 वाक्य कैसे होगा देखिए दोस्तों। मान लीजिए मैंने आपको बोला बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा, तो ये आपको सुन के और अपना कॉपी में लिखना है खुद से। ठीक है दोस्तों। लिखने के बाद मैं आपको इसका शुद्ध रूप दिखाऊंगा, फिर आपको उसे चेक करना है। तो चेक करते टाइम मान लीजिए आपने बॉ में हर्षिकार होगा, यहाँ पे आपने ये ना लगा कर बॉ में दीर्घिकार लगा दिया, तो ये आपका गलत हो गया। तो जैसे आपका दीर्घिकार गलत हो गया, तो आपका इसमें 1 नंबर कट गया। फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कौ में हर्षुकार है और आपने यहाँ पे कौ में दीर्घुकार लगा दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका इसमें एक और नंबर कट गया और बाकी आपका सही है। तो बाकी आपका सही है, इसका मिलता है आपको 10 नंबर। अगर पूरा आपका सही रहता तो आपको कितना नंबर मिलता? 10 नंबर। लेकिन आपका 2 मार्क्स यहाँ पे कट गया है, तो इसका आपको मिलेगा 8 नंबर। यानी कि इस पूरा वाक्य का आपको कितना नंबर मिला? 8 नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? इस तरह से आपको खुद से नंबरिंग करना है। पहला वाक्य लिख के उसको चेक करके फिर उसको आपको नंबरिंग करना है, और लास्ट में जाके टोटल कितना नंबर होगा ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये आप फिजिकल पास करके बैठे हैं, ये आपका एग्जामिनर जो कि आपसे बोल रहा है वाक्य लिखने के लिए, और आपको इसी तरह कॉपी और पेन लेके बैठना है अभी। तो चलिए, आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप पहला वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना पहला वाक्य। विद्या मनुष्य का सबसे मूल्यवान धन है। लिखिए दोस्तों, विद्या मनुष्य का मनुष्य का सबसे मूल्यवान धन है। मूल्यवान धन है। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करते हैं। तो ये रहा आपका पहला वाक्य का शुद्ध रूप। देखिए दोस्तों, विद्या मनुष्य का सबसे मूल्यवान धन है। अब इसको आप मिला लीजिए कि इसमें कौन सा आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें ये आधा दो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ये यो है, आधा यो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आकार है, तो इसको बोलते हैं दिया, इसको ऐसे पढ़ते हैं दिया। ठीक है। और यहाँ पर वह में हर्षिकार है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हर्षिकार और दीर्घिकार के बारे में। तो जब हर्षिकार रहेगा, तो जिस अक्षर पर यह हर्षिकार रहेगा वो अपने आगे वाले अक्षर से तुरंत मिलेगा। जैसे विद्या तुरंत मिल गया, वो ऋषि दो से तुरंत मिल गया कि नहीं? और अगर दीर्घिकार रहेगा तो थोड़ा मिलने में टाइम लगेगा। जैसे धीरज, लिखिए धीरज, धी उसके बाद रज, मतलब कि थोड़ा सा खींचना पड़ रहा है, थोड़ा लेट जाके रॉ से मिल रहा है। जो धी है वो थोड़ा लेट जाके रॉ से मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे हंसियर का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि ये तुरंत मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मनुष्य, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हर्षुकार है। क्यों है? क्योंकि ये नौ शौ से तुरंत मिल रहा है मनुष्य। अगर खींच, जैसे कि मूल्यवान, देखिए मूल्यवान थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ रहा है, लेकिन मनुष्य नुष्य तुरंत मिल रहा है। देखिए, तो ये वाक्य आपने मिला लिया। अब इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर वाक्य की तरफ। तो ये आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है। तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दूसरा वाक्य में आपको लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों, लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग जीवन को, जीवन को सफल बनाता है। समय का सदुपयोग जीवन को सफल बनाता है। देखिए दोस्तों, मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ वो आपको भी करना है, ताकि आपको ये पता चले कहाँ पे खींच के बोलना पड़ रहा है और कहाँ पे तुरंत बोलना पड़ रहा है। तो ये आपका हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दीर्घुकार गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो लिख लिया आपने? समय का सदुपयोग जीवन को सफल बनाता है। आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, समय का सदुपयोग जीवन को सफल बनाता है। मिला लीजिए आप इसको। इसमें तो ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं। ये वाला स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, सदुपयोग दू पौ से तुरंत मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जीवन आप बोल के देखिए, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा जी जाके वो से। तो इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए, कितना नंबर आया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो दोस्तों, लिखने के लिए तैयार है आप? लिखिए दोस्तों, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। ठीक से सुन के लिखिए दोस्तों, ज्ञानार्जन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करते हैं।
तो ये रहा आपका शुद्ध वाक्य 3 नंबर का। ज्ञानार्जन, देखिए दोस्तों, ज्ञान आप जब भी सुनिएगा ज्ञान, तो आपको यहाँ पे ज्ञ का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानार्जन जैसे ही बोला है, तो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं रैफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैफ। इसके बारे में मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और वहां पे आप जाके इसको सही बना के आओ। तो ये ज्ञानार्जन, देखिए ज्ञ में आकार है, उसके बाद नौ में आकार है, उसके बाद ज है, उसके बाद इसमें रैफ है, उसके बाद नौ। तो इसको स्पेलिंग कैसे किया जाता है? देखिए, ज्ञानार, उसके बाद रॉ, ज्ञानार, ज्ञानार, बोल रहे हैं ना, ज्ञानार। तो ये जो रॉ का इस्तेमाल किया गया यही है रैफ। मतलब कि पूरा रॉ का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, इसमें आधा रॉ का इस्तेमाल होगा। ज्ञानार्जन, और तुरंत जाके जॉ से मिल रहा है, देखिए ज्ञानार्जन। यानी कि रैफ का इस्तेमाल कैसे होता है? जिस अक्षर के ऊपर रैफ रहता है उस अक्षर के पहले हम लोग रैफ को बोलते हैं, जैसे ज्ञानार, उसके बाद ज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञानार्जन ऐसा करके, तो ये आधा रॉ का तरफ काम करता है, ठीक है। और एक होता है, इसके बारे में तो आपको पहले ही मैंने बताया है। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं समग्र, समग्र, ये हो गया समग्र। तो देखिए दोस्तों, ये जो रैफ है इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जिस अक्षर के ऊपर ये रहता है उसके पहले ही इसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ये जो रे है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं कि जिस अक्षर पे ये रहता है उसके बाद करते हैं, जैसे समग, उसके बाद र, समग्र। लेकिन इसका भी उपयोग आधा रॉ का तरह ही होता है, इसका भी उपयोग आधा रॉ का तरह ही होता है। लेकिन इसको हम लोग जिस अक्षर के नीचे ये है उसके बाद यूज करते हैं, और इसको जिस अक्षर के ऊपर है उसके पहले यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे नंबर 4 में आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, अब आप चौथा वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप चौथा वाक्य लिखने के लिए? तो लिखिए दोस्तों, संयम से, संयम से मनुष्य की इच्छाएं, फिर से सुनिए, संयम से मनुष्य, लिखिए मनुष्य की इच्छाएं नियंत्रित, नियंत्रित होती है। संयम से मनुष्य की इच्छाएं नियंत्रित होती है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करते हैं। तो यह रहा आपका चौथा वाक्य का शुद्ध रूप, संयम से मनुष्य की इच्छाएं नियंत्रित होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 में है अंश स्क्वायर और यहाँ पे ए में है चंद्र बिंदु। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी आपको अंश स्क्वायर दिखेगा तो आप सिर्फ नाक का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। यानी कि आपका जो उच्चारण होगा वो सिर्फ नाक से ध्वनि निकलेगा। ध्वनि मतलब आवाज, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम संयम बोल रहे हैं, संयम। तो देखिए, जब सही बोल रहे हैं तो सिर्फ नाक से निकल रहा है सही, ऐसा करके। इसमें मुंह का बहुत कम यूज हो रहा है, ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे जब इच्छाएं बोल रहे हैं, इच्छाएं, तो यहाँ पे मुंह का भी और नाक का भी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। इच्छाएं बोल के देखिए, संयम, ठीक है। चांद बोलिए, चांद, चांद, देखिए नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद कंधा बोलिए, कंधा, कंधा, सिर्फ नाक का इस्तेमाल हो रहा है, कंधा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब नाक से आवाज़ निकलेगा तो हम लोग अनुस्वार का यूज करेंगे, और जब नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकलेगा तो हम लोग चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ भी है नियंत्रित, देखिए नियन, नियन बोलिए, नियन। तो आपको लगेगा ऐसा कि सिर्फ नाक से ध्वनि निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो दोस्तों। अब आप इसमें नंबर पुट कर लीजिए कि कितना नंबर आपका इसमें आया है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर जो आपसे बोल रहा है, दोस्तों पांचवा वाक्य लिखिए। तो चलिए, पांचवा वाक्य में आपको लिखना है, साधु का जीवन, साधु का जीवन सरल और अनुशासित होता है। अच्छा से सुनिए और आप भी दोहराइए, उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है। साधु का जीवन, साधु का जीवन सरल और अनुशासित, अनुशासित होता है। लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं। देखिए, साधु का जीवन सरल और अनुशासित होता है। अब देखिए यहाँ पे साधु, यहाँ पे बहुत कोई ने दीर्घुकार लगाया होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका उच्चारण सही नहीं हुआ होगा। साधु बोला होगा आपने, साधु का जीवन, जो कि गलत है, साधु होगा, साधु तुरंत खत्म हो जाएगा। ध में जो हर्षुकार लगा है इसीलिए लगाया गया है ताकि इसका उच्चारण सही हो सके। साधु हो गया खत्म।
यहाँ पे अगर हम साधु बोलेंगे तब जाके दीर्घकार लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये साधु का जीवन सरल और अनुशासित, अनुशासित, देखिए यहाँ पे ये वाला श का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ये वाला सौ, इसीलिए मैंने बोला था अनुशा, उसके बाद सित बोला था। यानी कि जब मैंने सित बोला तब मेरा जीभ फ्लैट था, मतलब मेरा जीभ जो है वो नीचे के दांत से सट रहा था, सित। लेकिन जब मैंने अनुशा बोला, शाह, तो मेरा नीचे के दांत से जीभ नहीं सट रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये वाला श का इस्तेमाल किया गया। और जब ये वाला श का इस्तेमाल करते हैं तो जीभ को और थोड़ा पीछे ले जाते हैं, श ऐसा करके। ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों श आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे और, इसमें जो ओकार लगा है, सॉरी डबल ओकार लगा है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। एक होता है आपका ओकार और एक होता है डबल ओकार। तो ओकार का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग को सीधा बोलना है। जैसे कि मान लीजिए कौ में अगर ओकार है तो इसको कैसे बोलेंगे? को। क्या बोलेंगे दोस्तों? को। और अगर कौ में डबल ओकार है तो इसको कैसे बोलेंगे? कौ। ठीक है। जैसे कि कौन, कौन बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं? कौन बोलते हैं ना। लेकिन उसको, उसको बोलते हैं कैसे बोलते हैं? उसको, उसको, उसको नहीं बोलते, उसको बोलते हैं। ठीक है। और कौन बोलते हैं, देखिए कौन बोलिए, कौन। तो यहाँ पे इसीलिए डबल ओकार का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे ओकार का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया आपको? देखिए दोस्तों, अगर कुछ आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपका वो डाउट क्लियर करा दूं। ठीक है। तो आप इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए, 6 नंबर वाक्य की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, अब आपके पास है 6 नंबर वाक्य। तो 6 नंबर वाक्य में आपको लिखना है, परोपकार से हृदय में, परोपकार से हृदय में आनंद का संचार होता है। परोपकार से हृदय में आनंद का संचार होता है। ठीक से सुन के लिखिए दोस्तों। ठीक है। और खुद से दोहराइए कि कहाँ पे अंशुकार लग रहा है, कहाँ पे चंद्रबिंदु, ये सब थोड़ा ध्यान रखिए। परोपकार से हृदय में, हृदय में आनंद का संचार होता है, संचार होता है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं सही हुआ है आपका कि गलत हुआ है। देख लीजिए, परोपकार से हृदय, इसका स्पेलिंग मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, तो ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। हृदय में आनंद का संचार होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार शब्द देख लीजिए, आपका सही हुआ है कि गलत हुआ है। आनंद बोलते टाइम नाक से इस्तेमाल हो रहा है। संचार बोलते टाइम भी संचार, संग उसके बाद चार। देखिए जब आप अंशुकार लगाइएगा ना तो ये ऐसे हो, संग कौ में लगाएगा तो कंग, खौ में लगाएगा तो खौ अंशुकार खंग। ठीक है। तो जैसे यहाँ संचार, संचार, उसके बाद आनंद, इसीलिए यहाँ पर अंशुकार का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं 7वां वाक्य। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो दोस्तों 7वां वाक्य में आपको लिखना है, अध्ययनशील, अध्ययनशील व्यक्ति समाज में, समाज में आदरणीय, आदरणीय होता है। लिखिए दोस्तों, अध्ययनशील व्यक्ति समाज में आदरणीय होता है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करते हैं। अध्ययनशील व्यक्ति समाज में आदरणीय होता है, मिला लीजिए। ये वाला देखिए दोस्तों, आप इसको आप याद रखिए। ठीक है। अध्ययन का स्पेलिंग ऐसे ही होता है, इसमें बहुत कोई गलती करता है। अध्यय, इसमें डबल य होता है, उसके बाद न होता है। अध्ययन शील व्यक्ति समाज में आदरणीय, यहाँ पे आपने ये वाला नौ अगर लगाया है तो आपको गलत है। ठीक है। यहाँ पे ये नौ का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको बोलते हैं न। तो मैंने आपको बोला था आदरणीय, आदरणीय करके बोला था, आदरणीय नहीं बोला था। अगर मैंने आदरणीय बोला होता तो यहाँ पे ये वाला नौ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने बोला आदरणीय, इसीलिए यहाँ पे ये वाला नौ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये आपने मिला लिया, अपना नंबर पुट कर लीजिए। और ये व्यक्ति का भी स्पेलिंग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। व्यक्ति और अध्ययनशील ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति तो आने का पूरा चांस है, ये एक नॉर्मल वर्ड है, इसीलिए ये हर बुक के हर चैप्टर में लगभग मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 8 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो लिखिए दोस्तों, शांति और सहिष्णुता से ही संसार सुंदर बनता है। शांति और सहिष्णुता, सहिष्णुता से ही संसार सुंदर बनता है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करते हैं। देख लीजिए, शांति और सहिष्णुता से ही संसार, संसार सुंदर बनता है।
मिला लीजिए दोस्तों। सहिष्णुता, इसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा अच्छा से ही संसार सुंदर बनता है। मिला लिया आपने? अपना नंबर पुट कर लीजिए अच्छा से दोस्तों। आप लोग बढ़ते हैं 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो अब लिखिए 9वां वाक्य। तो 9 नंबर वाक्य लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए, नैतिकता जीवन की सबसे बड़ी नींव है। नींव है। नैतिकता, नैतिकता जीवन की सबसे बड़ी नींव है। लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, नैतिकता जीवन की सबसे बड़ी नींव है। अब इसको आप मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डबल एकार का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए मैंने बोला नैतिकता। अगर मैं नेतिकता बोलता, ने नौ में अगर एकार रहता ना, तो मैं बोलता नेतिकता, जो कि गलत होता। मैंने बोला नैतिकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डबल एकार का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आप एकार और डबल एकार में फ़र्क समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कौ में एकार रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कौ एकार के। और कौ में अगर डबल एकार रहेगा तो कौ डबल एकार कै। ठीक है, तो इस तरह का छोटे छोटे चीज़ को दोस्तों आप इसी तरह से याद रखिएगा, ताकि आपको वहाँ पे लिखने में आसानी हो। उसके बाद जीवन की सबसे बड़ी नींव है। ये नींव का स्पेलिंग आप देख लीजिए अच्छा से, और इसमें आप नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, लिखिए 10वां वाक्य और आखिरी वाक्य। ठीक है दोस्तों, ये आपका लास्ट वाक्य है। पूरा आपका 100 नंबर का वाक्य हो जाएगा। तो तैयार है आप लास्ट वाक्य लिखने के लिए? प्रयास और धैर्य से, प्रयास और धैर्य से कठिनाइयाँ भी सरल हो जाती है। प्रयास और धैर्य से कठिनाइयाँ भी सरल हो जाती है। सरल हो जाती है। देख लिया आपने? आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रयास और धैर्य से कठिनाइयाँ भी सरल हो जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पौ में रे है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पौ रे प्र। कौ में रहेगा तो कौ रे क्र, तो इसलिए प्र, उसके बाद यो आकार स, क्या हो जाएगा? प्रयास। ठीक है दोस्तों, और धैर्य, मैंने क्या बोला? धैर्य। तो इसमें इसीलिए डबल एकार लगाया गया, धै। अगर मैं धे बोलता धैर्य, तब जाके यहाँ एकार लगता। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे धैर्य बोला, इसीलिए यहाँ पे डबल एकार का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद य में रैफ, तो धैर्य से कठिनाइयाँ, या मुंह और नाक दोनों से आवाज, इसीलिए चंद्रबिंदु भी सरल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें नंबर पुट कर लीजिए। अब आप बताइए कमेंट में कि 100 में आपका कितना नंबर आया है। अगर आपका 30 नंबर से ज़्यादा आया तो आप क्वालिफाई है, और अगर आपका 30 नंबर से कम आया तो आप डिस्क्वालीफाई है। देखिए दोस्तों, जिसका 30 नंबर से कम आया है ना, वो भी कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि मेरा दिक्कत है। ठीक है, कमेंट में बताइए कि दिक्कत है आपको, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपको क ख समझ में नहीं आ रहा है, या आपको हर्षी का दीर्घी का समझ में नहीं आ रहा है, हर्षु का दीर्घ, क्या जो भी प्रॉब्लम है आपका, जो भी दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। और अगर स्पेशल क्लास नहीं हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम में हेल्प करूँगा, इसीलिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। ठीक है, मैं आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए और जो भी डाउट है सब कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए और अपना डाउट बताइए, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप ये बता दीजिए कि आपका रनिंग में क्या टाइमिंग आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है? आपका फिजिकल में नंबर लाना, इसी से आपका मेरिट बने। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।